वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट, लेकिन इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के लेयर्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे एक नॉर्मल हार्ट और हार्ट के रिलेटेड जो भी डिजीज़ होते हैं, तो उस पर्सन को जो वो स्टडी करता है तो उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी, और जो वो स्टडी करता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। मतलब कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं मतलब पर्सन को, और कार्डियोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ हार्ट को। क्योंकि अगर हम देखेंगे साइंस में, साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे हार्ट को तो इसको बोलते हैं कार्डिया। तो अगर हम देखेंगे इस डायमेंशंस देखेंगे इस हार्ट की, ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट का जो डायमेंशंस होता है, इसका जो साइज़ जो होता है, जिस पर्सन में हार्ट वो प्रेजेंट होता है उसकी फिस्ट के मतलब फोल्डेड फिस्ट जो होता है, क्लोज्ड फिस्ट जो होता है उसके साइज़ के बराबर होता है, लेकिन जो फिस्ट होते हैं उसके शेप जैसे नहीं होता है। ठीक है ना। डायमेंशंस में देखेंगे 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इस तरीके से हार्ट होता है, तो लगभग ये 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, यहाँ से यहाँ तक लगभग ये 12 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम देखेंगे कितना वाइड होता है, 9 सेंटीमीटर ये वाइड होता है, और 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। वाइड होते हैं यहाँ से यहाँ तक इसका 9 सेंटीमीटर होते हैं, और इसका जो मोटाई होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर होता है। ये एक एडल्ट ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। एवरेज एडल्ट ह्यूमन में अगर हम देखेंगे इसका मास कितना होता है, वज़न कितना होता है, अगर हम इसको वे करेंगे, तोलेंगे, तो इसका वज़न होता है 250 ग्राम्स। ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, जो हमारे 2 लंग्स होते हैं इनके बीच में लगभग ये हार्ट प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे एक मसल होता है, इस मसल का नाम होता है डायाफ्राम। मतलब ये रेस्ट करता है डायाफ्राम पे, और प्रेजेंट होता है जो हमारी 2 लंग्स होते हैं इनके बीच में ये प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से इसकी लोकेशन हम बता सकते हैं। तो जब हम ऊपर पढ़ेंगे तो इसमें हम सिर्फ लेयर्स, इस लेक्चर में हम सिर्फ लेयर्स ही पढ़ेंगे, और हम इसमें ज़्यादा इनको टच नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो अगर हम लेयर्स में देखेंगे, इसमें जो लेयर्स होता है, पेरिकार्डियम होता है, ये मेम्ब्रेन होता है जो सराउंड करता है हार्ट को, और ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसका फंक्शन होता है हार्ट को प्रोटेक्शन करता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, और दूसरा जो होता है उसको दूसरे को बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है ना। तो अगर मैं ये हार्ट को मतलब देखेंगे, ये लेयर्स जो होते हैं हार्ट के, ये पूरे इस तरीके से दिखते हैं हार्ट के। तो यहाँ पे एक यहाँ पे मैंने ये दिखाया है, इसको जूम करके इस तरीके से। तो ये जो होता है, अगर हम देखेंगे पेरिकार्डियम ये होता है। ठीक है ना। तो 2 लेयर्स होते हैं इसके, एक होता है फाइब्रस, दूसरा होता है सीरस। फाइब्रस पहले देखेंगे क्या होता है। फाइब्रस जो होता है ये आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये वाला होता है फाइब्रस। ये फाइब्रस पी मैंने शॉर्ट में लिखा है, पेरिकार्डियम, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गया। तो ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है ना, इसका फंक्शन ही होता है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन अगर ये होता है तो ये इसलिए ये कंपोजिट होता है टफ इन इलास्टिक इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। तो इसका जो काम होता है स्ट्रेचिंग, जो भी स्ट्रेचिंग हार्ट में होता है उससे प्रोटेक्ट करता है, और साथ में ये इस हार्ट को प्रोटेक्ट भी करता है। तो दूसरा जो होता है सीरस मेम्ब्रेन जो होता है, ये थोड़ा जो सीरस मेम्ब्रेन जो होता है ये फाइब्रस से अंदर वाला ही प्रेजेंट होता है। ये दोनों ये जो ब्लू लाइन से मैंने यहाँ पे बनाया ना, इसी को बोलते हैं सीरस मेम्ब्रेन, ये ब्लू वाले से। ये जो मैंने पिंक वाले से बनाया इसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। इसके अंदर जो होता है वो होता है सीरस मेम्ब्रेन। तो सीरस मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है ना। तो ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होता है इसके इनर साइड ही प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। ये डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है सीरस। जो आउटर होता है, आउटर लेयर सीरस का उसको बोलते हैं पैराइटल लेयर, और जो इनर जो होता है उसको बोलते हैं विसरल लेयर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो ये वाला जो होता है
ये वाला जो होता है पैराइटल, ये वाला सीरस का आउटर मोस्ट लेयर, और सीरस का इनर मोस्ट लेयर जो होता है विज़रल लेयर। तो यहाँ पे हो गया पैराइटल लेयर, ये हो गया विज़रल लेयर, और बीच में क्या होती है, एक कैविटी होती है, एक स्पेस होती है। उस स्पेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। ठीक है ना। तो ये जो पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल कैविटी जो होती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एक फ्लूइड होता है। ठीक है ना। ये फ्लूइड, इसको क्या बोलते हैं, इस फ्लूइड को, क्योंकि ये सीरस मेम्ब्रेन, सीरस लेयर जो होता है इसके बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, सीरस फ्लूइड। ठीक है ना। ये सीरस फ्लूइड होता है, इसी सीरस जो पैराइटल और विज़रल लेयर के बीच में जो कैविटी है ना, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, तो इनके बीच में फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं सीरस फ्लूइड। इसका काम क्या होता है, जब हार्ट की फ्रिक्शन हो जाती है, जब मूव होता है, हार्ट की मूवमेंट से क्या होती है, फ्रिक्शन हो जाती है इन दो लेयर्स, पैराइटल और ये जो विज़रल लेयर के बीच में जो मतलब फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है, अगर ये फ्लूइड जो होता है उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट कर देता है। तो इस तरीके से हार्ट की जो ये दो लेयर्स होते हैं, पैराइटल लेयर और विज़रल लेयर, ये आपस में फ्रिक्शन ना करे, इसीलिए यहाँ पे इस पैराइटल कैविटी जो होती है, यहाँ पे ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सीरस फ्लूइड। इसके बाद जो लेयर आता है इस हार्ट का, वो होता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है, ये हार्ट का मिडिल लेयर होता है। ठीक है ना। तो ये हमने पूरा देखा है, ये पेरिकार्डियम होता है, और इसके बाद जो बीच वाला जो मैंने यहाँ से रेड पेन से बनाया है, दिस इज़ नोन एज मायोकार्डियम, ये बीच लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो इसका काम क्या होता है, जो पंपिंग एक्शन होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे ये हार्ट के बारे में, जब ये मेन इसका फंक्शन क्या होता है, हार्ट का पंप। तो पंप, अगर पंपिंग एक्शन जो होती है हार्ट की, वो किस लेयर की वजह से होता है, इस मायोकार्डियम की वजह से। ठीक है ना। तो ये किस चीज़ का बना होता है, बीच बीच में ये ऑब्जेक्टिव आता है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा है, ये जो फाइबरस हमने देखा ना, फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये किस टिश्यू का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये याद रखना होता है, टिश्यूज़ बीच बीच में पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे मायोकार्डियम, ये किस चीज़ का, किस टिश्यू का बना होता है, कार्डियक मसल का, कार्डियक मसल टिश्यू का बना होता है। इसके बाद जो लास्ट इनर मोस्ट लेयर जो होता है, ये वाला जो लेयर होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, एंडो मीन्स इनर मोस्ट लेयर। ठीक है ना। तो ये इनर मोस्ट लेयर होता है, थिन होता है। ठीक है ना, बिल्कुल थिन होता है। तो जब ये थिन होता है, तो ये जो स्मूथ मतलब लाइनिंग जो होती है हार्ट के चैम्बर्स की, यही प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे, उनकी जो स्मूथनेस जो होती है, उनका जो मतलब स्मूथपन जो होता है, वो किसकी वजह से होता है, एंडोकार्डियम की वजह से। ठीक है ना। तो यही जो होता है एंडोकार्डियम जो होता है, जो डिफरेंट वाल्व्स होते हैं हार्ट में, हम पढ़ेंगे वो कितने मतलब बहुत सारे वाल्व्स होते हैं इसमें। तो उनकी जो कवरिंग होती है वो इसी एंडोकार्डियम की वजह से, मतलब पूरी वाल्व्स जो होती हैं उनकी जो कवरिंग होती है इसी एंडोकार्डियम की कवरिंग होती है। एक तो इसका फंक्शन होता है स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड कर देता है, जितने भी हार्ट के चैम्बर्स होते हैं। ठीक है ना, 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में, इनकी जो स्मूथनेस होते हैं वो इसी एंडोकार्डियम की वजह से होता है। दूसरा क्या होते हैं, जो वाल्व्स होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है वो इसी मतलब एंडोकार्डियम की कवरिंग होती है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।